कस्बे से खबर है, भेड़िए के काटने से युवक की मौत हो गई है। 3 दिन तक इलाज के भरोसे युवक रहा और ये भी देसी इलाज था। रेबीज का इंजेक्शन ना लगवाने से संक्रमण फैल गया। भेड़िए जैसी हरकत युवक करने लगा था। इलाज में देरी से युवक की मौत हो गई। गले में काटने से संक्रमण तेजी से फैल गया था। एक भेड़िए ने एक युवक पर हमला किया, जिसके बाद घाव काफ़ी हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके इलाज नहीं कराया गया, रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया गया। देसी इलाज के भरोसे युवक रहा, जिसके बाद अब युवक की मृत्यु हो गई है। संक्रमित के संपर्क में आने से ये घटना घटी। खबर जोधपुर के लूनी से आपको बता रहे हैं, जहां इलाज में देरी से युवक की मृत्यु हो गई है और 3 दिनों तक युवक का देसी इलाज के भरोसे रहा। एक भेड़िए के हमले का शिकार हुआ था युवक। घाव आए थे, चोटें लगी थी गहरी, लेकिन बावजूद इसके इलाज नहीं करवाया गया। देसी इलाज के भरोसे युवक रहा और अब 3 दिन बाद युवक की मृत्यु हो गई है। तो अब देखिए, इलाज में देरी के चलते वायरस फैल गया। गर्दन और सिर के आसपास काटने पर वायरस तेजी से फैला है। भेड़िए के हमले के बाद युवक की रेबीज से मृत्यु हो गई है। युवक की गर्दन पर भेड़िए ने काटा था, जिसके बाद इलाज ना करवाकर देसी तरीका अपनाया जाता रहा। भेड़िए के काटने के बाद युवक के मुंह में छाले पड़ गए थे। मौत से पहले जोर जोर से चिल्ला रहा था युवक, ये बताया जा रहा है। घाव पर झंझनाहट थी। देखिए क्या है लक्षण, तो पानी पीने में तकलीफ होने लगती है। रेबीज जिस तरीके से अपना संक्रमण फैलाता है, उसमें आप देखिए पानी पीने में तकलीफ, जानवर जैसी हरकतें होने लगती हैं और उसी का असर दिखाई देने लगता है। इसकी कोई जांच भी नहीं हो पाती तब तक। जानलेवा है। रेबीज पेशेंट को हाइड्रोफोबिया होने लगता है। पेशेंट की 24 से 48 घंटे में मौत भी हो सकती है। जोधपुर के लूनी कस्बे में जिस तरह से 15 अगस्त के बाद भेड़ियों का आतंक हुआ था, करीब 10 लोगों को भेड़िया ने काट खाया था, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई। हालांकि युवक की लापरवाही रही कि 3 दिन बाद वो अस्पताल पहुंचा था, लेकिन उस समय से लेकर अब तक जो गांव वालों को जागरूक करने वाले लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है लूनी में भेड़िया का आतंक है। और अभी भी कहा जा रहा है कि भेड़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन हम बात करेंगे मंगनी राम से लेकर दूसरे अन्य लोगों की। किस तरह से भेड़िया का आतंक आपके यहाँ लूनी में दिख रहा है? साहब, क्योंकि हमारे लूनी जो नदी है वो हमारे लिए एक तरह से एक वरदान भी है, तो एक तरह से श्राप भी है। क्योंकि जंगली एरिया होने से वहाँ पे खूब सारे जंगली जानवर भी आते हैं। तो ऐसे में क्या है कि भेड़िया कोई रेबीज का शिकार हो गया और वो आगे से आगे लोगों को काट रहा है, तो लोगों में भय भी बना हुआ है और खेतों में भी जाने की किसानों की मजबूरी है, क्योंकि अब खेतों में जाने का ही समय है। तो ऐसे में खेतों में जाते हैं तो डर भी रहता है कि भाई कहीं भेड़िया ना काट दे। तो स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग को मिलके इनकी थोड़ी गंभीरता से लेते हुए इनकी जांच करनी चाहिए। और जो लोग भेड़िए के काटे हुए आदमी के जो संपर्क में आए उनको भी जांच करके उनके भी टीके लगाने चाहिए। और थोड़ा शीघ्र और अति शीघ्र करते हुए इसको थोड़ा गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? आप लगातार गश्त करते थे, दिन भर लोगों को काटा, मंगनाराम चला गया, क्या लगता है इसमें इसकी लापरवाही रही है? लापरवाही तो सिंपल सी बात है कि प्रशासन की ही थी, क्योंकि प्रशासन को सूचना पहले ही मिल चुकी थी, दे चुके थे। मैंने खुद ने भी दी है, हमारे साथ वालों ने भी दी है। तो प्रशासन उस समय पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता तो ये घटना होती नहीं। लापरवाही उसके बाद मंगनीराम खुद की भी है, वो टाइमली हॉस्पिटल नहीं गया। अगर जाता तो एक इंजेक्शन लगता रेबीज का और वो बच सकता था। खैर, फिर भी अब जो बचे हैं उनसे यही सजेशन है, वो टाइमली हॉस्पिटल जाए, अपना चेकअप करवाएं और इंजेक्शन लगवाएं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी अगर आपको रेबीज का भय है, आपको काटा है, आप संपर्क में आए हो, चाहे मंगनीराम के संपर्क में आए हो, चाहे और भी किसी को भेड़िए ने काटा है और आप उसके संपर्क में गए हो, तो आपको भी रेबीज फैलने का भय रहता है। तो सिंपल सी बात है, जो भी संपर्क में आए वो सभी अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। क्या लगता है दौलत, जिस तरह से वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को अब क्या कार्रवाई करनी चाहिए
और उस समय आप लोगों ने किस तरह से लोगों को जागरूक किया था? मजबूरी में 2 लोगों को जेल जाना पड़ा जबकि उनके ऊपर हमला हुआ था। पहले तो जो भी उनके संपर्क में है उनको टीकाकरण करना चाहिए। दूसरा, वन विभाग को जो बाकी बचे भेड़िए हैं उनको रेस्क्यू करना चाहिए, क्योंकि जो भी 2 भेड़िए मिले हैं अभी तक, एक तो रेबीज के कारण मर गया था, दूसरे को ग्रामीणों ने मारा है हमला करने के बाद। तो वन विभाग से निवेदन है जो भी बाकी बचे भेड़िए हैं उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए और जो लोगों में भय बना हुआ है उसको खत्म किया जाए। लोगों को जेल जाना पड़ गया, 2 लोगों को वो अपने बचाव में मारा था उन लोगों। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बचाव के लिए मारा था उन्होंने, जेल जाना पड़ा। उनको पहले पता नहीं था, अनपढ़ लोग हैं, उनको पता नहीं था जानवर को मारने से जेल भी होती है। वो उनकी भलाई थी, वो तो अपने बचाव के लिए मारा था, बट उनको महंगा पड़ गया ये सब। क्या मानते हैं आप जिस तरह से अभी ये वातावरण चल रहा है आपके यहाँ पर? जी, वातावरण तो ऐसा है सर कि जो ये भेड़ियों का डर बैठा हुआ है ग्रामीणों में हमारे, तो वाकई डर देखने लायक है। और जब प्रशासन से बोला था हम लोगों ने जाके, तो प्रशासन ने अपना जो तत्पर दिखाना था वो नहीं दिखाया। तो उस हिसाब से ग्रामीणों को कई भेड़ियों ने काटा भी है, तो ग्रामीणों ने वापस गश्त की है। गश्त करने के बाद कुछ भेड़ियों को उन्होंने मारा भी है। मारना ज़रूरी था सर, क्योंकि आगे से आगे अगर प्रशासन साथ होता तो ये घटना नहीं होती, जहाँ भेड़ियों को मारना पड़ा हमको, तो अपना रेस्क्यू करते, पकड़ के ले जाते। सर, किस तरह से आपके पास इस तरह के पेशेंट आए भेड़ियों को लेकर, और क्या मानते हैं मंगना राम की जो मृत्यु हुई उसका क्या कारण है? 16 अगस्त के लगभग इसको बताया गया कि इसको जो रेबीज निकल गया था वेरिया, और उसी के काटने के जो निशान थे इसके शरीर पर, और ये इसने मेरे को प्रथम बार संपर्क 18 अगस्त को किया था। इसके लिए जो हम एंटी रेबीज वैक्सीन और जो गंभीर चोट होती है उसके लिए एंटी रेबीज सीरम लगाया जाता है। उसी दिन मैंने इसको एंटी रेबीज सीरम की डोज दे दी थी, और संबंधित दूसरे जो एंटी रेबीज वैक्सीन है उनको बराबर शेड्यूल इसको लिख के दे दिया था, और इसने उसके बाद आना शुरू किया था और बराबर डोज लगाई। परंतु 16 के बाद में, ये 16 को 17 और 18 लगभग 3 दिन पूर्ण हो गए थे, और इसकी कुछ चोटें इसके गर्दन पे भी थी। तो संभावना यही है कि काटने के बाद अगर ये इमीडिएट या उसी दिन आ जाता और इसको डोज लग जाती तो ये वायरस से पूर्ण बचाव हो सकता था। और देरी के कारण, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से था और ये लगभग काफ़ी दूर से था, और इन्होंने कहीं दूसरी जगह, ऐसी जगह संपर्क किया जहाँ किसी को जानकारी नहीं थी, और बहुत ही एक परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है। जबकि सरकारी अस्पतालों में सब जगह जो भी है वहाँ एंटी रेबीज सीरम और एंटी रेबीज वैक्सीन हर समय उपलब्ध रहते हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोग अनपढ़ है, ग्रामीण में अशिक्षा है, उसके कारण से लोग गोपों के पास चले जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन ऐसे में अब आपके लिए चुनौती बढ़ गई, काफ़ी लोग इम्पेक्टेड होंगे, उनको भी अब आपको डोर टू डोर सर्वे करवाना पड़ेगा। लोग भी चाह रहे हैं कि सर्वे हो इस तरह का। इसके भेड़िया और ये जो अननोन वाइल्ड एनिमल की बाइट की जब से सूचना आई तो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, वन विभाग के अधिकारियों तक सूचना पहुंचा दी गई थी। इन सभी की टीम मिलके ये बिल्कुल उसके पता करने के लिए घूम रहे थे। साथ ही इसके लिए बराबर ICV हमने ऑनलाइन के साथ में, जो मरीज भी आ रहे हैं या उस क्षेत्र से जो भी गाँव के आते थे, उनको ये बताया गया कि इस तरह के जानवर हो तो सूचना दें या अपन दूर रहें। और इसके लगभग 8 से 10 मरीज हमारे पास आए थे। सभी को जो भी आवश्यक एंटी रेबीज वैक्सीन और सीरम लगाए गए थे। आखिरी सवाल, क्या अभी भी लगता है कि अब सर्वे करवाने की आवश्यकता है? जिस तरह से ये मरीज मरा, उसके घर के लोग हो या आसपास के लोग हो जो इसके संपर्क में आए हुए हो, उनके भी फैलने की संभावना बनी हो, तो इसको लेकर कोई सर्वे पर या प्लान किया है? बिल्कुल, इसके लिए अगर कोई मरीज अगर इस जानवर के संपर्क में आया हो और उसने काटा हो या उसके ब्लड से शरीर में लगा हो, या कोई रिलेटिव ऐसा हो जिसने सोचा मेरे को छोटी सी चोट आई है, या जिसने पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट नहीं लिया हो, इस तरफ से कोई भी मरीज हो, तो वो तुरंत रूप से मेडिकल पर्सन से संपर्क करें और अपना इलाज लेना जरूरी है। और जहाँ तक सर्वे की बात है, हम संबंधित आशा सहयोगिनी से लेके हमारे जो स्टाफ है उनको इसके लिए बराबर सूचना दे रहे हैं, और कहीं भी ऐसी सूचना मिलेगी आसपास कहीं भी हो तो उसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लाकर उपचार दिया जाएगा। तो कह सकते हैं भेड़िया के जो आतंक है, उस आतंक को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हालांकि एक मौत हो चुकी है, वो भी उसी की लापरवाही की वजह से, लेकिन भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो या लोगों को नुकसान नहीं हो, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जोधपुर के लूणी से अरुण हर्ष, NDTV के लिए। खोल तो हमारी भी आई को है, ठीक है ना, पंजाबी का गड़ा है ना। देखो मैं छोटो इन वीडियो भी बनाया, एक लो आदमी तो ओह
हाँ नहीं आवरी हो तक लूणी नदी में शिकारपुर में 2 किलोमीटर दूर शिकारपुर नदी में हालत खराब कर दी। 15 मिनट बाद जो आया भाई, 15 मिनट बाद जो आया बाबू, खून भी आया हमारे।